हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम क्वेश्चन चूज किए हैं वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टार्च के परीक्षण के लिए मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है और इसी से थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, स्टार्च के परीक्षण के लिए मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं स्टार्च क्या होता है। पौधों में पाया जाने वाला जो जरूरी तत्व होता है जिससे वो अपना खाना का पूर्ति करता है उसको बोलते हैं स्टार्च। ये स्टार्च कब बनता है? ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ये क्या बनता है? स्टार्च बनता है। ठीक है, तो अगर पौधे में स्टार्च है या नहीं है, पौधा के पत्ती या तने में, उसको चेक करने के लिए किस तरह का तत्व का उपयोग किया जाता है। तो वो तत्व क्या है? ठीक है, वो तत्व है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। ठीक है, तो ये पहले हम लोग समझते हैं कि आयोडीन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आयोडीन है क्या। आयोडीन एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। ठीक है, मेटलॉइड है। ठीक है, और ये जो आयोडीन है इसका उपयोग, इसके घोल का उपयोग किया जाता है स्टार्च के परीक्षण में। यदि उसमें स्टार्च होगा तो वो कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। ठीक है, नीला उसका रूप हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें स्टार्च है। तो स्टार्च के परीक्षण में क्या चीज का उपयोग किया जाता है? आयोडीन का उपयोग किया जाता है। क्या चीज का उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। चलिए, इससे रिलेटेड थोड़ा, आयोडीन से रिलेटेड थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आयोडीन का रासायनिक संकेत क्या होता है। ठीक है, आयोडीन का रासायनिक संकेत क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आयोडीन का रासायनिक संकेत क्या होता है। ठीक है, तो उसका रासायनिक संकेत होता है आई। क्या होता है? आई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आयोडीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक सब लोग क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए पीरियोडिक टेबल में हर एक तत्व का क्या किया गया है? एक क्रमांक बनाया गया है, क्रमांक अनुसार उसको क्या किया गया है? सजाया गया है, पीरियोडिक टेबल। अब कहिएगा पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। ठीक है, ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखिए आयोडीन कहां पर है, ध्यान से देखिए, ये रहा आयोडीन। ठीक है, ये रहा आयोडीन। ठीक है, ये है आयोडीन। आयोडीन का ये समूह है, कौन सा समूह में है? ये 17 समूह में है, यानी कि 17 ग्रुप में है। और ये रहा आयोडीन। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 53 है। ठीक है, और मैं ये बता दूं, आयोडीन जो है ये हैलोजन ग्रुप है। इसका जो ग्रुप का नेम है, इसका ग्रुप का टाइप है, वो क्या है? हैलोजन है। क्या है? हैलोजन। ठीक है, वो इसके हैलोजन ग्रुप में कितने कितने तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टेटाइन एंड टेनेस्टाइन टेनेसाइन। ठीक है, ये सभी आते हैं किसमें? हैलोजन ग्रुप में। ठीक है, और ये उनका आयोडीन का क्या है? परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 53। हम लोग सभी जानते हैं ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल का जो पहला ऊपर का डिजिट होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये सिंबल होता है, उसके बाद ये नेम होता है, और उसके बाद क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो ये था, ये पीरियोडिक टेबल है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। इसमें क्या किया गया है देखिए, 1 2 3 4 5 6 समूह में, तत्वों को समूह में बांटा गया है। और टोटल कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं, जिसमें 17वां समूह में आयोडीन आता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है ये समझ में आ गया। ये होता है 53। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयोडीन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? आयोडीन जो है आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? वो है समूह 17। किस समूह का तत्व है? 17। अभी आपने देखा ना पीरियोडिक टेबल में किस समूह का था? वो 17। ठीक है, उसके बाद उस समूह का नाम क्या है? हैलोजन। उसको उस ग्रुप का नाम क्या है? हैलोजन ग्रुप नाम है। ठीक है,
आयोडीन किस प्रकार का तत्व है? आयोडीन जो है वो किस प्रकार का तत्व है? वो है नॉन मेटल। किस प्रकार का तत्व है? नॉन मेटल। वो किस प्रकार का तत्व है? नॉन मेटल। ठीक है, चलिए आगे का जो है एमसीक्यू है 5वां नंबर, आयोडीन किस परिवार का सदस्य है? परिवार मतलब वही ग्रुप, ठीक है, वो है हैलोजन। किस परिवार का सदस्य है? हैलोजन। ठीक है, वो हैलोजन्स का सदस्य है। ठीक है, चलिए आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और मैट्रिक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन को एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, वो है आयोडीन की कमी से, यदि आयोडीन की कमी हो जाए, जब बच्चे का विकास हो रहा है उस समय उसको आयोडीन का कमी हो जाए तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? ठीक है, तो उसको जो रोग होगा, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? उसको होगा ग्वाइटर। क्या होगा? ग्वाइटर। ठीक है, जिसको कि घेंघा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंघा बोलते हैं। ये कहां होता है? ये गले में होता है। कहां होता है? ये गले में होता है, यानी कि ये गला में होता है। ठीक है, घेंघा। ठीक है, गले में होता है, यहां पर पूरा फूल जाता है, उसको बोलते हैं ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आयोडीन का उपयोग किसमें किया जाता है? आयोडीन का उपयोग किसमें किया जाता है? आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक में भी किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक मतलब कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आयोडीन का। चलिए आगे देखते हैं आयोडीन का रंग कैसा होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है ना, आयोडीन का रंग होता है वायलेट ब्लैक, यानी कि बैगनी होता है, काला बैगनी होता है। ठीक है, काला बैगनी। ठीक है, काला बैगनी होता है। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? डीप वायलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या सिंपली बैगनी भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं सामान्य ताप पर आयोडीन की अवस्था कैसी होती है? मतलब कि अगर सामान्य ताप है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है, अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतना रूम टेम्परेचर पर वो किस फॉर्म में होता है? वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? वो ठोस के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए आयोडीन स्टार्च के साथ कौन सा रंग देता है? अगर वो स्टार्च के साथ जब रिएक्ट करता है तो कौन सा रंग देता है? वो देता है नीला। कौन सा रंग देता है? नीला या फिर ब्लू, इंग्लिश में इसको ब्लू बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आयोडीन किस हार्मोन के लिए आवश्यक है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ है, बीपीएससी एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, ये है थायरोक्सिन। आयोडीन किस हार्मोन के लिए आवश्यक है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? मुंह में रिलीज होता है, यहाँ गले के पास होता है, थायराइड ग्रंथि के पास, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होता है और यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? स्रोत मतलब वो कहां से पाया जाता है? ठीक है, कहां से वो निकाला जाता है, पाया जाता है? वो है सी फूड, यानी कि समुद्र से जो भी चीज निकाला जाता है उसमें, खाने पीने का चीज, उसमें पाया जाता है आयोडीन। जैसे कि नमक, नमक में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, और भी जितने भी सी फूड है, फिश हो गए, ठीक है, क्रैब हो गए, इसमें पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, चलिए आयोडीन किस नमक में मिलाया जाता है? ठीक है ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट में मिलाया जाता है। चलिए आयोडीन की खोज किसने की थी? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आयोडीन की खोज किसने की थी? वो की थी बर्नार्ड कॉर्टियस ने। किसने की थी? बर्नार्ड कॉर्टियस ने। ये सी नंबर, बर्नार्ड कॉर्टियस ने। आयोडीन की खोज किसने की थी? बर्नार्ड कॉर्टियस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चिकित्सा में आयोडीन का उपयोग क्या है? मेडिकल यूज ऑफ आयोडीन। ठीक है, क्लीनिंग वुंड्स, बोन रिपेयर, टूथ फिलिंग, ब्लड इंक्रीज। क्लीनिंग वुंड्स मतलब घाव को धोने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चिकित्सीय वर्ल्ड में। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन वाष्प का रंग कैसा होता है? वही वायलेट। ठीक है, वाष्प मतलब जब वो वाष्प बन के उड़ता है तो उसका वाष्प कैसा होता है? वायलेट होता है, बैगनी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन के यौगिक क्या कहलाते हैं? आयोडीन के कंपाउंड, यानी कि उसके जो कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है आयोडाइड्स। क्या बोला जाता है? आयोडाइड्स। ठीक है, आयोडीन का प्रयोग किस परीक्षण में किया जाता है? आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, वही जो हम लोग भी पढ़ रहे थे, स्टार्च टेस्ट। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन किस ग्रंथि के लिए आवश्यक है? ठीक है, फिर वही जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि, उसके लिए थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों में आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? एक तो हम लोग क्या देखें कि कौन सा रोग हो सकता है, वो है ग्वाइटर, यानी कि घेंघा, जो कि गले में होता है। और कौन सा उसमें कमी से क्या हो सकता है? मेंटल रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है मानसिक मानसिक तौर पे कमजोर, मतलब कि वो बच्चा सोचने समझने में क्या होगा? कमजोर होगा।
ठीक है, कुछ याद करने के लिए देंगे तो वो क्या होगा, देर से याद होगा, समझने में उसको दिक्कत होगा कोई भी चीजें। वो क्यों होगा, क्योंकि उसका जब बचपन में क्या हुआ, जब वो माँ के पेट में था तो उस समय आयोडीन का उसको कमी पाया गया, और उसके बाद भी लगातार जो बच्चा पैदा हुआ तो भी उसको आयोडीन का कमी हुआ। तो आयोडीन की कमी से मानसिक रूप से वो बच्चा कमजोर पैदा होता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना था। ये था कुल 20 क्वेश्चन, 20 एमसीक्यू आयोडीन का। उम्मीद है कि समझ में आया होगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद।